जमात शिशम के 31वें सबक में खुशामदीद। आज हम अदद के मुफरद अजाए ज़रबी और इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना सीखेंगे। इससे पिछले सबक में हमने सीखा था कि किसी भी अदद को उसके आदों में लिखने का अमल जो है वो तजज़ी कहलाता है। आदों वो अदद जो किसी दूसरे अदद को पूरी तरह तकसीम कर दे, कुछ बकाया ना बचे, उसे दूसरे अदद का आद कहा जाएगा। अंग्रेजी में इसको फैक्टर कहते हैं। एक चीज जो हमने पिछले सबक में पढ़ी थी कि कोई भी जो अदद है वो उसके मुफरद तजज़ी हो सकते हैं। इसकी आज हम एक मिसाल देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे इसे किया जाता है। चलिए हम देखते हैं कि 81, इसको हम देखते हैं कि कौन से इसके मुफरद अजाए ज़रबी हैं। इसको दो तीन तरीके से लिखा जा सकता है। हम पहले एक तरीके से करेंगे और फिर दूसरे तरीके से। सबसे पहला जो मुफरद अदद है वो 2 है। 81 2 से तकसीम नहीं होता, इसलिए 2 इसका जो है वो आद नहीं है। 3 इसका आद है। अगर आप 3 से इसको तकसीम करें तो 3 दूनी 6, 2 बचे और 21, 3 सतह 1, तो 3 सतह 21 होता है, इसलिए ये 27 हो गया। अब हम 27 को देखते हैं, क्या ये 2 से तकसीम होता है जो कि पहला मुफरद अदद है? नहीं। अब हम 3 से देखते हैं, 3 से ये तकसीम हो जाता है, तो 3 नाम 27। इसी तरह हम आगे देखते हैं, ये भी दोबारा 3 से तकसीम हो रहा है और फिर हम इसको दोबारा 3 से तकसीम कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 81 को हम 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 की शक्ल में लिख सकते हैं। ये हमें नजर आया कि ये उसके मुफरद अजाए ज़रबी हैं। अब हम इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे। अगर आप देखिए ये 3 जो है 4 दफा है, तो हम इसको 3 की कुव्वत 4 की शक्ल में लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसको एक और तरीके से भी दिखा सकते हैं। अगर आप 81 को एक इस तरीकों को कहते हैं एक दरख्त नुमा शक्ल में, मैं इसको लिखता हूं कि हम इसको एक दरख्त नुमा शक्ल में भी लिख सकते हैं। दरख्त नुमा शक्ल, आप देखेंगे कि ये कैसे हम इसको दरख्त नुमा शक्ल में, हम इसको सबसे पहले देखते हैं कि ये 81 किस नंबर से तकसीम हो जाता है, किस मुफरद अदद से। 2 से नहीं होता, हमें पता है, हमने अभी ये किया था। तो 3 और उसके बाद 3 को अगर आप देखिए, और हमने अभी यहाँ पीछे देखा है 27, 3 ज़रबे 27 जो है वो 81 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 को जो है वो इसी तरह हम लिख लेंगे क्योंकि ये आता है, और 27 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 नाम 27। इनके दरमियान हम ज़रब का निशान डालते रहते हैं क्योंकि ये हमें पता है ये 81 के बराबर है। इसके बाद हम दोबारा आगे चलते हैं। इस 3 को हम उसी तरह लिखेंगे, ज़रब का निशान, इस 3 को भी हम उसी तरह लिखेंगे। अब ये जो 9 है ये 2 अदद में दोबारा लिखा जा सकता है, 3 ज़रब 3, तो 3 ज़रब 3 ज़रब 3, और ये 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 जो है वो 81 है, और इसको हम कुव्वत नुमाई शक्ल में ऐसे लिख सकते हैं 3 की कुव्वत 4। 7 ज़रब 7 करें तो इसको हम 7 मुरब्बे की शक्ल में भी लिख सकते हैं। इसको मुरब्बा क्यों कहते हैं? मुरब्बा शक्ल में अगर आप मुरब्बे बनाएं तो जो उसकी लंबाई है वही उसकी चौड़ाई है, चौड़ाई और लंबाई एक होती है, इसको हम मुरब्बा कहते हैं। तो अगर आप देखिए, अगर इसकी 7 लंबाई हो तो 7 ज़रबे 7 जो है ये इसका 49 जो है ये उसका मुरब्बा है। अगर मीटर में है तो हम इसे कह सकते हैं मीटर का मुरब्बा। आमतौर पे हम 49 और हम m लिख देते हैं मीटर के, और उसके ऊपर एक मुरब्बा की शक्ल डाल देते हैं। इसी तरह अगर हम कहें कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो इसको हम 2 की कुव्वत 3, जिसको हम कहते हैं मकब। क्यों मकब कहते हैं? मकब
अंग्रेजी में इसे क्यूब कहा जाता है। मैं इसकी शक्ल बना देता हूँ। इसका मतलब ये है कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई एक है। इसका मतलब ये हुआ, इस शक्ल में जो हमने बनाई है, अगर मैं इसको कहता हूँ ये 2 है, तो इसकी लंबाई भी 2 है, चौड़ाई भी 2 है, और इसकी जो है तीनों, लंबाई, चौड़ाई और गहराई कह लें या ऊंचाई कह लें, वो भी सेम, वो भी 2 हैं। तो इसको हम मकब कहते हैं। मकब को अंग्रेजी में क्यूब कहा जाता है, जबकि मुरब्बे को अंग्रेजी में स्क्वायर कहा जाता है। तो आज के इस सबक में हमने किसी भी अदद के मुफरद अजाए ज़रबी पता करने का तरीका सीखा है। उसको 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक दरख्तनुमा शक्ल में भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो हमने सीखा है वो उसको तकसीम करके मुफरद अदाद से भी किया जा सकता है। एक थोड़ी सी मुश्किल तकसीम करते हैं ताकि हम एक मुश्किल मिसाल भी कर सकें। थोड़ी सी मुश्किल सवाल, 600 के मुफरद अज्जाए ज़रबी पता करें। अज्जाए ज़रबी पता करें। अब हम अपने तरीके से ही करेंगे। मैं दूसरा रंग ले लेता हूं। चलिए, अब हम 600 को इस तरह लिखते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि कौन सा अदद है मुफरद जिससे ये तकसीम हो सके। पहला अदद 2 है मुफरद, 2 300। अब 300 जो है वो दोबारा 2 से तकसीम हो जाता है, तो पहला मुफरद अदद दोबारा हम लिखेंगे, तो 150 आ गया। अब हम देखते हैं 2 दोबारा इससे तकसीम हो जाता है, 150 2 से 75 आ जाता है। अब 75 पूरे का पूरा 2 से तकसीम नहीं होता, ये 3 से तकसीम होता है। जब ये 3 से तकसीम होता है, जो कि एक मुफरद अदद है, हम सिर्फ और सिर्फ मुफरद अदद की तकसीम देखेंगे, तो ये 25 आ जाता है। अब 25 जो है, पहला मुफरद अदद 2 है, उससे तकसीम नहीं होता। दूसरा मुफरद अदद 3 है, उससे भी पूरी तरह तकसीम नहीं होता। अगला जो मुफरद अदद है वो 5 है, 4 नहीं है, 5, उससे ये पूरा तकसीम हो जाता है। तो हम 5 पंजे 25, और इसको भी हम 5 से तकसीम कर देते हैं। 600 को हम लिख सकते हैं, 600 बराबर है उसके मुफरद अजाए ज़रबी के मुताबिक 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2, ज़रब 2, ज़रब 3, ज़रब 5, ज़रब 5 के। हम इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इसको कुव्वत नमाई शक्ल में लिखें, 2 का मकब और ज़रबे 3 ज़रबे 5 का मुरब्बा, तो ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। और अगर आप इसी को ही एक दरख्त की शक्ल में लिखना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं एक दूसरा रंग ले लेता हूं और इसको अब नीले से लिखने की कोशिश करते हैं। 600, तो हम इसको पहले 2 300 300 और बीच में ज़रब का निशान, ज़रब के निशान के लिए मैं सुर्ख रंग ले लेता हूँ। उसके बाद दोबारा ये 2 इधर आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं 2 और 150। तो हम पहले छोटे वाले को लिखते हैं, इसको हम दोबारा लिख सकते हैं 2 ज़रब 75, और इसको हम इसी तरह, ये 2 आ गया और इसी तरह ये 2 आ गया। अब हम इसको दरख्त की शक्ल में लिख रहे हैं। 75 का हमें पता है, वो 3 ज़रबे 25, ये 2 इधर आ गया, ये वाला 2 भी इधर आ गया, और ये वाला भी 2 इधर आ गया। तो ये हम इसको, और आखिर में अब हमारे पास एक और हो गया, और मैं इसके लिए ज़रा दूसरा रंग ले लेता हूँ। ये 25 जो है 5 ज़रबे 5 है, तो 5 ज़रबे 5 ज़रबे 3 ज़रबे ये वाला 2 ज़रबे ये वाला 2 ज़रब ये वाला 2। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमने पहले भी लिखा था कि 600 जो है वो लिखा जा सकता है 2 ज़रब, मुझे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5 के। और इसको अगर हम कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें, 2 की जो कुव्वत है वो 3, यानी कि 2 का मकब, उसके बाद 3 और ज़रबे 5 का मुरब्बा। तो ये आज हमने सीखा है कि कैसे एक
अदद को हम उसके मुफरद अजाए ज़रबी की शक्ल में लिख सकते हैं और उसको कुव्वत नुमाई शक्ल में कैसे लिखते हैं। इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये सबक अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताइए ताकि उर्दू में रियाजी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।